Okay. I'll zoom the screen. So we have one file where we have multiple ranks. Okay. We want to append all the ranks in a single table. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि we want to append का मतलब I'll give you an example. आप यहाँ पे देखोगे ना, look at this. We have master, chief officer, second officer, third officer. Now, rather than having in 4 different sheets, I want to have it in a single sheet. Now, the question is why? क्योंकि मुझे क्या बनाना है? I want to make a report. वो रिपोर्ट के हिसाब से I will have all the ranks. उसके साथ when I want to only see masters, I will use like a checkbox. अगर मैंने क्लिक किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मास्टर दिखेगा. अगर मैंने टिक किया तो मुझे सिर्फ चीफ, आई विल ओनली सी चीफ ऑफिसर. ना वो सब करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई नीड टू हैव एवरीबडी ऑन अ सिंगल इन अ सिंगल टेबल. इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओके? ठीक है. अभी नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स. रूल नंबर 1 दैट जो भी टेबल्स आप अपेंड करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय अपेंड, आप वो भी देख लो. अपेंड का मतलब ये होता है कि यू हैव अ सिंगल टेबल, इसके नीचे यू विल हैव द नेक्स्ट टेबल. ये देखिए, and uske niche you will have the next table. For example, okay, this table will have all the columns, let's say from the master. This table will have all the columns from where? Second officer. This will have all the columns from where? Third officer. But most interesting is that everybody will appear in the same table. ये देखिए आप. Now are we okay with the concept called append? Append करता क्या है? Go for it. First column is serial number, for example, then master's name, date of birth, gender or the date of joining. But chief officer में वो same row नहीं होगा. It is like different. Serial number में ये सीधा name चाहिए chief officer का, and then date of birth or the nationality. So the master data is very properly formatted, followed by serial number, name, date of birth, nationality. But for chief officer, it is just like name, nationality, date of birth, joining again. So what if the columns are mismatching? You have very good question. You have an answer. आपके पास आंसर है इसका? आपने क्वेश्चन समझा? मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं इन 2 लाइंस. 2 शीट है, कॉलम सेम है, ऑर्डर सेम नहीं है. हाँ, तो द क्वेश्चन इज विल अपेंड वर्क, यस और नो? यस, अपेंड विल वर्क. अपेंड, यस, योर आंसर इज राइट. अपेंड विल वर्क क्योंकि वो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड टू सेकंड कॉलम नहीं करता है, वो कॉलम नेम टू कॉलम नेम पकड़ता है. अब यहाँ पे गलत कहाँ पे हो जाओगे? माय नेम FAIYAZ, हाउ मेनी कैरेक्टर्स? अगर मैंने स्पेस दिया, हाउ मेनी कैरेक्टर्स? ये नहीं चलेगा क्योंकि ये 7 हो गया और ये 6 हो गया. सो द ऑर्डर डजंट मेक अ डिफरेंस, बट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज के व्हाट शुड हैपन, द कॉलम नेम हैज टू मैच, एंड अपर केस, लोअर केस टू लोअर केस. नाउ योर काउंटर क्वेश्चन कुड बी कि पहले वाले में अगर 4 कॉलम है और दूसरे में 6 कॉलम है तो क्या होगा? तो 6 कॉलम मिलेगा आपको, मगर जो 4 है ना उसके लिए नल आएगा. माय काउंटर क्वेश्चन टू दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय नल? ब्रिलियंट. एक मिनट, एरर नहीं बोलना. हाँ, क्योंकि अगर वो, बिकॉज रिमेंबर वी आर स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस, एंड अगर मैंने वो दोनों लैंग्वेज का मैच नहीं किया ना तो आप पावर बीआई हाथ ही नहीं लगाओगे. एक्सेल एंड पावर बीआई. तो जो चीज एक्सेल में ब्लैंक है वो यहाँ पे आके नल हो जाता है, एंड नल इज लोअर केस NULL. अगर मैंने N कैपिटल लिखा, इट इज एज गुड एज मी राइटिंग योर नेम. उससे कुछ नहीं होने वाला. कॉन्सेप्ट ओके? नाउ इफ आई, ओके, एंड देन आई विल टीच यू द ऑर्डर. अभी ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ऑर्डर, विल इट ऑलवेज वर्क? नहीं. बट अगर प्रोबेबिलिटी आप पे जाओगे ना तो 80% ऑफ द टाइम्स इट विल वर्क. आई एम राइटिंग द ऑर्डर मींस कि जब भी आप डेटा देखोगे ना, आपको किसके हिसाब से, क्या हिसाब से आप देखोगे. सो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज योर इंटेंशन इज कि आपको अपेंड करना है. ओके, ये दिस इज द, ये नंबर 1, यू विल लुक एट द हेडर्स, एंड सेकेंड you will look at the data type of the headers. What do you mean data type? When I say data type, exactly कि ये हाँ ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये लास्ट साइंड ऑफ बता रहा है, और हाँ अभी ये डेट है नहीं है, वो देखने पड़ेगा. बट दिस इज द वे, दिस इज द ऑर्डर इन विच यू विल स्टार्ट थिंकिंग.
एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ द टाइम्स ये आपको काम में आएगा, इन विच ऑर्डर यू आर लुकिंग एट। बिकॉज हमने ये देखा है कि पावर क्वेरी में एक ही कॉलम में एक ही डेटा टाइप हो सकता है, आप मल्टीपल डेटा टाइप नहीं रख सकते। एंड मल्टीपल कौन होता है? एबीसी इज मल्टीपल, एबीसी इज अ टेक्स्ट, मगर उसमें अगर 5 है तो वो 5 नंबर नहीं है, वो कैरेक्टर है। सो फॉर कॉन्सेप्ट ओके? चलो लेट्स मूव नाउ। आई हैव अ क्वेश्चन सर, ऑब्वियसली आई विल गाइड यू। आप मेरा स्क्रीन देखिए, आप यू कैन लुक एट योर ओन स्क्रीन, लुक एट चीफ ऑफिसर, फॉर्म द सीरियल नंबर टू फॉर्म ए कॉलम टू जे कॉलम। ओके, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर। मैं दोबारा कहता हूं, आप लोगों की स्क्रीन पे, डोंट लुक एट माय स्क्रीन प्लीज, लुक एट योर स्क्रीन, लुक एट द चीफ ऑफिसर शीट, लुक एट द सेकंड फाइल है ना आपके पास? ये सर ने भेजा था, आई टेल हिम टू मेल इट यू अगेन। एक्सेल 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 में देखो, आप एक्सेल में देखो। और एक और चीज है, अगर आपका डेटा एक्सेल में है, आप फाइल ओपन नहीं कर सकते हैं उसको पावर बीआई में, क्योंकि फाइल ओपन में एक ही चीज होने वाला है, क्या होगा? पावर बीआई का फाइल। सो दैट कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज देखिए ये चीज होगा आपके साथ, आप फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे मगर दिखेगा नहीं आपको। हाँ चलो, सो नाउ मैंने आपसे कहा, डिड यू सी द चीफ ऑफिसर? ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग, अगर मैंने चीफ ऑफिसर का डेटा एंड सेकेंड ऑफिसर का डेटा साथ में अगर मैंने अपेंड कर दिया, वुड यू नो कि कौन किसका रैंक है? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन, लुक एट द कॉलम्स फ्रॉम ए टू जे, कहीं पे भी रैंक का लिखा नहीं है। अगर मान लो मैंने कुछ भी करके, नाउ नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल। ये देखिए मैंने एक नया शीट बनाया, ये देखिए ये मैंने नया शीट बनाया, प्लीज लुक एट माय स्क्रीन, आई जस्ट जूम ओके। फिर मैंने इसको कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट किया, ओके इसको थोड़ा मैंने ये ऑटो फिट कर दिया सो दैट इट फिट्स प्रॉपर्ली, इसको मैंने ऑटो फिट कर दिया, इट फिट्स प्रॉपर्ली। इधर आया मैं नीचे, ओके ये हो गया सेकेंड ऑफिसर, अभी ये आया मैं थर्ड ऑफिसर के पास, दोबारा मैंने यहां से यहां लिया उसको, ओके अगेन मैंने कॉपी किया, इधर आया, इधर आके मैंने इधर पेस्ट कर दिया। नाउ लुकिंग एट दिस डेटा, कैन यू टेल मी किसका क्या रैंक है? बस ये चीज आपको मालूम होना जरूरी है। थर्ड, इफ यू मैनेज टू अपेंड, okay, would you would would you be able to understand, okay, the division of the data? When I mean division, I mean separation. In my case the answer is no. दोबारा कहता हूं, इन माई केस द आंसर इज नो, क्योंकि अभी अगर मैंने ये कर दिया, आई नो नेशनलिटी ईरानियन है, आई विल नो ये उसका वेसल है, बट आई विल नॉट नो कि ये इसका रैंक क्या है, चीफ ऑफिसर है कि सेकंड ऑफिसर है कि थर्ड ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि वो शीट के नाम में है। दोबारा सुनिए, वो जो रैंक है ना, वो कहाँ पे है? वो हाँ, वो सॉरी, वो शीट के नाम में है। ये देखिए शीट के नाम में यहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली, फाइल का नाम नहीं कह रहा हूँ, शीट का नाम कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आई हैव टू हैव एन ओपिनियन बिफोर आई स्टार्ट। ऐसा नहीं कि आप पकड़ के उसको सीधा अपेंड करोगे, नहीं, आप पहले यही ऑर्डर में जाओगे, ओके एंड मैं आपको कहता हूं 80% ऑफ द टाइम्स ये ऑर्डर आपका चल जाएगा। नंबर 1, लुक एट द हेडर्स, नंबर 2, लुक एट द डेटा टाइप। और मैंने आपको क्या कहा है, आपको ये नहीं सोचना कि भाई तू पहला है, तू थर्ड है, तू फोर्थ है। द ऑर्डर ऑफ द कॉलम डजंट मेक अ डिफरेंस। दोबारा सुनिए, द ऑर्डर ऑफ द कॉलम डजंट मेक अ डिफरेंस। फिर एक क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, which file decides the order in which the columns are going to be placed? सुनिए आप, मास्टर के फाइल में पहला कॉलम का नाम is the person name, what do you call it, crew name, okay. In the chief officer, the third column is called crew name. In the assistant engineer, the fifth column is called the crew name. Now how will you decide कि आपको किसका ऑर्डर चाहिए, पहले वाले का, तीसरे वाले का कि चौथे वाले का? Anybody? Trust me, you know the answer. Yes. The file which is selected first decides in the order in which the columns are placed. और इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टॉक एक्सचेंज का। मैंने कहा था कि एक कंपनी था जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा खींचता है, ओके, जो पब्लिकली ये है, बट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो ऑर्डर में देता है, क्या वो कंपनी को ऑर्डर में चाहिए? नहीं, उसको जो 40 वाला कॉलम है ना, उसको सबसे आगे चाहिए। तो वो क्या करता है, डमी फाइल बनाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम का नाम ही दे देता है, डेटा कुछ भी नहीं है अंदर। और वो फाइल को नाम क्या देता है? अंडरस्कोर और अंडरस्कोर। आप शॉर्ट करके देखो, अगर आपने किसी फाइल को अंडरस्कोर नाम दिया, बाय डिफॉल्ट इट प्लेस्ड ऑन द टॉप।
अब कभी भी देखना अंडरस्कोर दोगे ना, वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगा। तो वो टॉप पे आ गया, तो वो फाइल ने क्या किया, सिर्फ कॉलम का ऑर्डर स्पेसिफाई किया। देखिए अगर आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है, दैट इज प्रीटी गुड अबाउट इट, ओके। बट इफ यू हैव सच अ डेटा जो आपको मतलब थर्ड पार्टी से आ रहा है एंड यू वांट टू डिसाइड, देन यू हैव टू क्रिएट वन डमी फाइल लाइक दिस एंड you decide in which order you want to keep. So far so good. Okay, now the file with which we are working has, now for example मान लो अगर you are मतलब this cannot be your first day, but I am not taking any reference of any old file. Okay, तो अगर आप लोगों ने ये क्रू लिस्ट लोड किया है, good enough, but क्रू लिस्ट में we will be taking new ranks, so this will be a completely new thing. Okay, so now but everybody has this file. यहाँ पे कोई है जिसके पास ये फाइल नहीं है तो बता दो, I'll ask Adil sir to mail it to you right away. Everybody has this file right now? Yes, चलो let's move. So मैंने अभी ये क्लोज कर दिया, ओके मैंने ये क्लोज कर दिया। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक थंब रूल ले लो, मैंने आपको अभी से बता रहा हूं दैट you will not take the data type automatically. You will decide the data type. दोबारा सुनिए, you will decide the data type. What do you mean? Which step decides the data type? Anybody? दोबारा कहता हूं, पावर क्वेरी में पावर क्वेरी डिसाइड करता है कि यू आर अ नंबर, यू आर अ कैरेक्टर, आप कौन हो, वो स्टेप का नाम क्या है। क्योंकि अगर आपने डेटा लोड किया और कुछ नहीं किया, देन ऑल्सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एरर होएगा, और वो एरर वो एक ही स्टेप कर सकता है। सो विच इज दैट स्टेप जिसको आपको जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। स्टेप का नाम क्या है? स्टेप का नाम इज नॉट हेडर्स। हेडर प्रमोट करता है, क्लोज, वेरी क्लोज। अदिल सर योर क्लोज, योर क्लोज, सॉरी क्लोज, इट्स इन क्वेरी, क्लोज, चेंज टाइप। आपको अगर एक लाइन लिखना है ना, जस्ट राइट दिस स्टेप कॉल्ड चेंज टाइप। ये स्टेप को आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ डेटा लोड ही किया है ना, एंड अगर नहीं चला, तो आप समझ जाओ कि दिस पर्टिकुलर स्टेप हैज डन अ प्रॉब्लम। ब्रिलियंट। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप डेटा लोड करोगे, सिंपल, इट इज अ रूल। डेटा लोड किया, कंट्रोल ए किया, होम टैब में गए, कीप रोज कीप एरर्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग का ये क्लास का लास्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे, ओके। आप लोग मंडे एक टाइम डिसाइड करो या ट्यूसडे, एंड समथिंग सिंपल एज पॉसिबल पावर क्वेरी एंड पावर बीआई में बना के शो इट टू मी। वी विल मीट ऑनलाइन आपके निकलने से 5-10 मिनट पहले। डन, डन। वाई आई एम टेलिंग यू, मुझे देखना है कि आपने क्या किया। आई टेल यू वाई, क्योंकि ये अगर नया है ना, इनिशियली इट विल टेक टाइम। फिर क्या होगा, अगर लोड नहीं होगा ना, तो आप बोलोगे छोड़ दो, वो जो मैं कर रहा हूँ, आई विल डू दैट। आई डोंट वांट टू लीव यू देयर, थोड़ा आई वांट यू टू लीव यू इनसाइड पावर बीआई, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम पसंद में आ गया ना, देन आप खुद ही भागोगे इसके साथ। यू टेल मी। परफेक्ट, परफेक्ट। फर्स्ट यू विल गो एंड से कीप एरर्स, सो दैट एटलीस्ट यू नो कि एरर है कि एरर नहीं है। हाँ, तो आप आगे काम ही नहीं करेंगे। once this class is completed we will discuss again about next week when we can talk। आपको अगर सबको साथ में नहीं आने का, आई एम फाइन। मेरे को आई डोंट वांट ऑल ऑफ यू ऑल, आप दो दो करके भी आएंगे, दैट आल्सो आई एम फाइन, बट एवरीबॉडी हैज टू मीट मी। वी विल कीप हार्ड स्टॉप 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आपको चाहिए तो आप पीसी का प्लग ही बंद कर देना। उसमें आई ओनली वांट टू सी कि आपने क्या किया है, एंड आई वांट टू सी कि आपको डिफिकल्टी कहां पे हो रही है। ओनली रीजन इज आई वांट टू स्टार्ट यूजिंग इट, और कुछ नहीं। वी विल पिक समथिंग वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, show it to me. Yeah, show it to me, we'll work on it. No problem, keep it ready. No problem. Acha, right now everybody come back to Power BI please, and I want you to be in Power Query. How will you go into Power Query? सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा, वेरी गुड। एंड आपको तीन व्यू नहीं दिखने वाले अगर आप पावर क्वेरी में। परफेक्ट, RTM
पहले वो डी था, RDX था, अभी RDX नहीं, अभी RTN। ओके, एंड आपको मालूम है कि R में आपका रिपोर्ट बनेगा, T में आपका डेटा दिखे। परफेक्ट। बट अभी के लिए आप पावर क्वेरी में हो, क्योंकि आपको कौन सा शीट लेना है वो मैंने आपको बोला नहीं है। अच्छा। तो पहले आप खाली पावर क्वेरी में आ जाओ। डोंट सेलेक्ट दैट फाइल, आई विल टेल यू आपको क्या सेलेक्ट करना है। आर यू इन पावर क्वेरी राइट नाउ? ओके, सो हाउ डू यू नो? आप होम टैब में जाओगे, होम टैब में न्यू सोर्स एक्सेल वर्कबुक। ओके, Excel workbook. you are not in power. How do you, when you can see these views, that means you are not in power. Power query में क्या है? ये दिखता नहीं है। Okay, I'll explain. I do not know. All those people. Upload करने में कितना? Now you should stop. Look at the interface. The interface changes. यहाँ पर step है। आपको RTM दिख रहा है? नहीं, आपको RTM नहीं दिख रहा। आपको RTM नहीं दिखना चाहिए। Then you are in power query. अगर आपको RTM दिख रहा है, आप ना। सो मैंने यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे गेट डेटा कर रहा हूँ, क्रू लिस्ट। अगर आपने ओके, विच रैंक्स वी हैड, मैंने आपको कहा था 1 मिनट। सो लेट्स टेक 3 रैंक्स। ओके, सो फॉर नाउ प्लीज लुक एट माई स्क्रीन। आई विल टेक सेकेंड इंजीनियर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर। ये देखिए आप, लेट्स टेक दिस डेटा। सॉरी सर, तो वो हाँ वर्कबुक सेलेक्ट बराबर, हाँ हाँ, ये क्रू लिस्ट, क्रू लिस्ट। सर ने जो मेरा ये वाला है, क्लिक करिए। हाँ, एंड लुक एट द रैंक जो मैंने सेलेक्ट किया है, सेकंड ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर। हाँ, एंड रिमेंबर, बाकी लोग को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग फोल्डर में डालेंगे। Okay, my screen please, everyone stop. Okay, second officer, third officer, fourth engineer। ये देखिए आप। ओके, नाउ अभी मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। अभी आप देखोगे, यू सी दिस, आई हैव दीस टेबल्स ओवर हियर, एंड यहाँ पे भी टेबल्स है। तो यू नो व्हाट विल आई डू? आई विल सेलेक्ट द रिमेनिंग टेबल्स, उनको मैं राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप में बना दूंगा, सो दैट ओके, इनको मैंने यहाँ पे अदर्स बोल दिया। हाउ डिड वी क्रिएट ग्रुप्स? हमने बात किया था, याद है कि आप एग्जैक्टली यू विल सेलेक्ट द टेबल्स, फिर क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा, व्हाट ऑप्शन विल गेट? न्यू ग्रुप। चलिए न्यू ग्रुप करिए उसे आप, उससे क्या, हाँ पहले सेलेक्ट करिए। मैंने यहाँ पे क्रिस शिफ्ट किया।
चलिए, एवरीवन स्टॉप प्लीज। हाँ, अभी आप ये देखिए, नाउ आई एम ओवर हियर। इसको मैंने यहाँ पे 1 मिनट, सो आई विल सिंपली डू अ रिफ्रेश। ओके, माय स्क्रीन प्लीज एवरीवन। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये एक स्टेप है आपके पास, चेंज टाइप। ओके, विच फाइल, विच टेबल हैव आई सिलेक्टेड? सेकंड इंजीनियर। आई विल रिपीट वंस अगेन, विच टेबल हैव आई सिलेक्टेड राइट नाउ? सेकंड इंजीनियर। चलो, एवरीबडी ओके विथ मी? Yeah, please keep the same table selected. I repeat, keep the same table selected, and you need to look at on the right hand side for the output. Now let's start from the left hand side. Do you see headers, yes or no, properly? No, you need to see your screen please. मेरा नहीं दिखेगा आपको बराबर। हेडर्स बराबर दिख रहा है आपको? आप सेकेंड इंजीनियर के टेबल पे हो। ओके, नाउ यू ओके विद दैट पार्ट सर? ओके, वंस अगेन, मैंने जो आपको टेबल यहाँ पे लिख के बताया था, आई जस्ट ओपन दिस टेबल जस्ट टू शो इट टू यू। मैंने आपको क्या कहा था? ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और जब भी आप डेटा लोड करेंगे, ओके, यू विल नॉट टेक द डेटा टाइप ऑटोमेटिकली। डेटा टाइप किसने लिया? पावर बीआई ने लिया। हाँ, यू विल डिसाइड द डेटा टाइप, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो नाउ सीरियल नंबर, नेम, वेसल, नेशनलिटी, और आप यहाँ देखिए ये टोटल नंबर ऑफ पीपल, और ये डेट। अभी अगर आपने डेट पे फोकस किया तो ये बता रहा है आपको एबीसी एग्जैक्टली, तो ये डेट नहीं है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू दिस कुड बी अ डेट, बट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम दिस इज नॉट अ डेट। सेकंड, as you move to the right hand side, okay, I will again repeat once again, as you move to the right hand side you will see some extra columns or some extra rows. Okay, as you move to the right hand side, ये देखिए रिमार्क्स में अंडर पीसीएम फॉर सीई लिखा है ऑन द फर्स्ट वन, एंड बाकी सब में नल है। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस? परफेक्ट। वहां पे किसी ने ब्लैंक रखा है, यहां पे आपको नल दिख रहा है, और ये नल जो है इट इज नॉट अ कैरेक्टर, इट इज सिंपली अ ब्लैंक सेल। एवरीबॉडी ओके विथ मी? नाउ जैसे मैंने आपसे कहा था कि द मोमेंट यू लोड द डेटा, सबसे पहले ये चेंज टाइप जो है, मैंने आपसे कहा था कि ये चेंज टाइप आप नहीं रखने वाले हो। परफेक्ट, गो फॉर इट। आप ऑल टैब दबाइए, ऑल टैब। देयर कुड बी अ विंडो व्हिच इज कम अप व्हिच इज ब्लॉकिंग सम व्यू ऑफ योर्स। नहीं नहीं, अगर हैंग हुआ सिस्टम तो मैं बात कर। ओके, सो टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सबसे पहले मैंने आपसे कहा था चेंज टाइप निकाल दीजिए आप। हाँ, रिमूव चेंज टाइप। अभी देखिए आपने चेंज टाइप निकाल दिया। नाउ लुक एट द टॉप, एवरीबॉडी इज एबीसी 1 2 3। आई रिपीट वंस अगेन, आप ये देखिए नाउ आपने कौन सा स्टेप निकाल दिया? चेंज टाइप ऑन द राइट हैंड साइड। आई कैन ओनली सी सोर्स, नेविगेशन एंड प्रमोटेड हेडर्स। द मोमेंट आपने चेंज टाइप निकाल दिया, एवरीबॉडी इज एबीसी 1 2 3। यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करके कीप एरर करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई एरर बताने लायक ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर कोई एरर बनाता भी ना तो वो एक ही था, आपका चेंज टाइप।
सो मैं आपको कह रहा हूं द मोमेंट यू लोड द फाइल यू विल रिमूव द बिकॉज ये जो स्टेप है ना आपको खाली एक ही बार करना है जब आप फर्स्ट टाइम डेटा लोड कर रहे हैं। एक बार आपने डेटा लोड कर दिया ना फिर आप ये स्टेप दोबारा नहीं करने होंगे। कॉन्सेप्ट ओके? एवरीबडी ओके? अच्छा, नाउ आई एंड रिमेंबर व्हेन यू आर चेंजिंग द टाइप ना, ओके, उसके बीच में डोंट डू एनी अदर स्टेप। तो वो क्या करेगा, एक ही स्टेप में पूरा चेंज टाइप लिखते जाएगा। अदरवाइज अगर मैंने इसको नंबर बनाया, इसको कैरेक्टर बनाया, इसको नंबर बनाया, तो वो क्या करेगा, जितने मैं जिन जिन से बात करूंगा ना वो नया नया स्टेप बनाते रहेगा। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू कम इन वन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एग्जैक्टली दैट मीन्स आप चेंज टाइप करते जाओ। तो वो क्या करेगा, गिव यू अ प्रॉम्प्ट दैट शुड आई ऐड ए न्यू स्टेप और शुड आई मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग। सो आई विल से मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग। द लॉजिक इज द मोर द स्टेप्स द स्लोअर योर फाइल विल गेट। दोबारा कहता हूं, बट इसका मतलब नहीं 10-20 स्टेप्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू आर बिल्डिंग अ गुड हैबिट, दैट्स ऑल इट इज। रेडी? ओके, सबसे पहले आपका जो सीरियल नंबर है, ओके, आई विल होल्ड डाउन द शिफ्ट बटन एंड आई विल कम ऑल द वे, आई विल से फ्रॉम सीरियल नंबर टू नेशनलिटी। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है? ओके, सीरियल नंबर नहीं, ओके ओके, आई अगेन चेंज। You can see there are how many values? There are 21 values और सारे के सारे आपके स्क्रीन के सामने ही हैं। ओके, एंड एवरीबडी इज वेरी क्लीन। कोई 1 है तो कोई 2 है तो कोई 10 है तो कोई 12 है। तो आई वांट पावर बीआई टू डिटेक्ट दीज 4 ऑटोमेटिकली। सुनिए, आई वांट पावर बीआई टू डिटेक्ट मतलब क्या, नेम, एक्स वेसल और नेशनलिटी क्या हो जाएगा, इंग्लिश एबीसी, और ये 1 2 सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3। चलिए, सो हाउ विल आई डू दैट? वन ऑप्शन वुड हैव बीन, पहले लुक एट माय स्क्रीन। एक ऑप्शन ये होता, आप कर नहीं रहे हो, कि मैं यहाँ पे एबीसी पे क्लिक करता और मैं यहाँ पे क्या बोलता, आप क्या हो, आप होल नंबर। दिस इज वन वे। अनदर वे वुड हैव बीन, लुक एट माय स्क्रीन वंस अगेन प्लीज, कि मैं इस पे राइट क्लिक करता, कहां पे जाता और कहां पे जाता, ये देखिए। फिर अगर मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक करता, चेंज टाइप पे जाता, और अगर मैंने यहाँ पे कहा होता टेक्स्ट, तो ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, एक ही स्टेप में पूरा लिख रहा है। पर सुनिए, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। अगर मैंने यहाँ पे नेशनलिटी को बोल दिया आई ओनली वांट ईरान एंड आई ओनली वांट फिलीपीन, फिर मैंने यहाँ पे ओके कहा, फिर दोबारा जाके मैंने बोला अरे ये जो है ना, आप क्या हो, ये नहीं होना चाहिए, इधर भी चेंज टाइप, इधर भी चेंज टाइप। ये देख रहे हो आप? दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। क्योंकि आपने पहले क्या किया, पहले आपने चेंज टाइप किया, फिर सडनली जाके आपने फिल्टर मारा, फिर दोबारा जाके आपने चेंज टाइप किया। No, first change type. That's it. And this is only a one-time process. दोबारा सुनिए, this is only a one-time process. ऐसा नहीं कि मैं जब यूज करूंगा, नहीं। एक बार आपने लोड किया ना डेटा पावर क्वेरी में, खलास, ये आपको ये ऑर्डर में जाना है। रिमेंबर, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो आप खुद ही समझ जाओगे, यू विल गेट इट। अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे नहीं जाना है, तो बाकी का आप फिगर आउट कर लेना। Am I okay with you? देखिए, कोई इट्स नथिंग रॉन्ग, nobody can tell you कि ये गलत है वो सही है, बट अगर एक ही चीज एक ही स्टेप में आ रहा है, then why would you want multiple steps for it? That's the question. So far so good. चलो, okay, you're back on my screen please. हाँ, तो इसको मैंने दोबारा निकाल दिया, ये फिल्टर उसको भी निकाल दिया। अभी भी देखिए, what is the last step, देखिए, change time. Okay, now back to my screen. हाँ, अभी ये भी एबीसी, इसको पकड़ के करना पड़ेगा, भाई आप भी क्या हो, टेक्स्ट हो, आप भी क्या हो, टेक्स्ट हो, तो मुझे ये सब नहीं करना। तो सुनिए, नाउ लुक एट माय स्क्रीन, आई एम अज्यूमिंग दैट दीस 3 स्टेप्स आर विद यू राइट नाउ, एंड आपने भी चेंज टाइप निकाल दिया। एवरीबॉडी ओके विद मी? हाँ, नाउ आई विल सिलेक्ट फ्रॉम सीरियल नंबर टिल टोटल नंबर ऑफ वेसल्स। ये देखिए आप, रेडी? हाँ, नाउ वेयर डिड आई गो, आई वेंट अंडर ट्रांसफॉर्म, and under the transform tab there is a group called any column. दोबारा सुनिए, टैब का नाम क्या है, ग्रुप का नाम क्या है, एंड आप क्लिक करोगे डिटेक्ट डेटा टाइप। आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कुछ प्रॉब्लम होने ही वाला है। हमको प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाला है, वो डेट में हमको प्रॉब्लम होने वाला है। तो जहां पे हमें ये सुविधा मिल सकती है, तो वहां पे वी विल यूज इट। वी नो कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि एवरीबॉडी इज एबीसी, एवरीबॉडी इज नंबर। प्रॉब्लम कब होगा, अगर कोई नंबर है, कोई कैरेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, डिटेक्ट। अब देखो, जैसे आपने डिटेक्ट बोल दिया ना, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3। ये देखो यहाँ पे क्या है, एबीसी।
ये देखो क्या है एबीसी, ये देखो क्या है 1 2 3। इफ योर आर्ग्यूमेंट इज देन व्हाई डू नो चेंज टाइप, देखिए वहां पे क्या हुआ है कि इट डिड इट फॉर द एंटायर टेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर ब्रेकिंग इट, यू आर डिसाइडिंग कि ये यहां तक होना चाहिए और यहां से मैं करने वाला, एंड एवरीथिंग विल बी इंटीग्रेटेड ओनली इन अ सिंगल स्टेप। ये देखो आप अभी भी एक ही स्टेप है यहाँ पे चेंज टाइप, लुक एट दिस। सो फार एम आई ओके विद एवरीबॉडी? ओके, नाउ बैक टू माय स्क्रीन प्लीज, एवरीवन बैक टू माय स्क्रीन। नाउ सुनिए, अगर इस इंसान को आपने बोला कि आप डेट हो तो नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे आके अगर आपने क्या बोल दिया, क्या हो आप डेट, तो देखिए आपको एरर्स आना चालू हो गया। ओके, तो अभी देखिए, अभी अगर मैं चेंज टाइप निकाल दूंगा तो मेरे पुराने वाले भी चेंज टाइप निकल गए। एनीवेज दैट इज ओके, अभी जो है वो है, मैंने वो भी निकाल दिया। ओके, तो अभी भेजने वाले ने क्या भेजा है मुझे, डी एम वाई। तो आप दोनों डेट को सेलेक्ट करेंगे, करिए आप दोनों डेट को सेलेक्ट। फिर क्या करेंगे आप, राइट क्लिक, कहां पे गया, चेंज टाइप, और कहां पे गया, यूजिंग लोकल। क्योंकि अगर आपने डेट कहा ना तो वो आपके सिस्टम के हिसाब से वो डेट पकड़ेगा। एंड अगर यू वर्क विद वो डे लाइट का भी होता है क्या आपका, वो टाइम चेंज होगा ऐसा कुछ आता है? नहीं होता है ना, ओके। क्योंकि अगर वो भी है तो देन यू विल गो फॉर डेट टाइम एंड टाइम जोन। ये देखिए, प्रोवाइडेड सामने वाले ने आपको डेट टाइम एंड टाइम जोन दिया है तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा यूजिंग लोकल। एक्सेलेंट। यस, अब बताइए बॉक्स में क्या सेलेक्ट करेंगे आप? सैयद सर, आदिल सर, व्हाट विल यू गो फॉर दिस बॉक्स? डेट। परफेक्ट। यहाँ पे गलती क्या होती है आदिल सर कि हम यहाँ पे ना डेट बोलना भूल जाते हैं और यहाँ पे सिंपल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ढूंढते हैं। हाँ, यस, इंडिया आएगा। क्यों? क्योंकि इसने भी मुझे डेटा भेजा है, ही सेंड इट टू मी इन द फॉर्म ऑफ DMY। अगर भेजने वाले ने MDY भेजा होता तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स बोल देता। एम आई बेटर ऑफ टुडे? मिलेगा। और देखिए ये मैंने दोनों को साथ में सेलेक्ट किया है, माइंड यू। ये देखिए आप, ऐसा नहीं कि मैंने एक को पहले सेलेक्ट किया फिर सेकंड को सेलेक्ट किया, मैंने दोनों को सेलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया है यहाँ पे। नो नो, उसका स्टोर देखिए, देर इज नो वन आंसर टू दैट। ये देख रहे हैं आप, ये एरर क्यों आ रहा है? तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 31.04 पॉइंट, दिस इज, ये तो बराबर है, ये क्यों एरर आ रहा है? सर ये नहीं, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट शुड हैव बीन ओके। 31.04, maybe rather than 04। नहीं, मैंने MD नहीं किया। शायद वो दो का ही फॉर्मेट चेंज रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, व्हाट वी विल डू इज, एक मिनट, एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए, वन स्टेप अप, वन स्टेप अप, वन स्टेप अप, वन स्टेप डाउन, वन स्टेप अप। ये देखिए, नहीं कैंसिल मत करिए आप, जस्ट क्लिक वन स्टेप अप। हाँ, एक मिनट, व्हाट्स योर क्वेश्चन पहले वो बताइए। परफेक्ट। So for that only we have to cancel change one step, right? यस, नल आर बेसिकली ब्लैंक। सॉरी, that doesn't make a difference। 31 point, is it 04 dot? तो अगर मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, ओके, एवरीवन स्टॉप प्लीज, एवरीवन स्टॉप। ओके, दिस इज 31.04। मैं मार्च सोच रहा था।
Makes sense. That's the error. Sayyid sir. Now what is the solution? That is okay. It's a human thing. But now Sayyid sir, what's the solution for this? Brilliant. This, but ये चीज याद रखिए Sayyid sir. Your hypothesis worked in this case. You know why? Because Sayyid sir, you have two people who are giving you an error, and दोनों error are because of 31.4. तो बट मान लीजिए अगर आपको कोई दूसरा भी एरर आ जाता तो उसको आप जबरदस्ती का 30th अप्रैल हो जाता हो. Are you getting what I'm trying to go with you? Right now the solution will work for us over here. Did you get the question? Okay. ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि अप्रैल का 30 डेज का आ रहा है. Make sense? So now I asked him for the solution. He said replace the errors with 30th April. I said you're correct, but I said that he's made a hypothesis. Khayali biryani. Why is it working? Because there is no other error. Had there been any other error, even that other error would have got 30th April. But right now, I know this is working for me, so I will go with it. Perfect. क्योंकि you are not making a modification to a single cell. गेम का रूल कहता है आप किसी एक इंसान से बात भी नहीं कर सकते, आप पूरे कॉलम के साथ बात करते हो. So why am I telling you this? I don't want you to make a story कि कल एरर आया ना, चल पकड़ के उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ. आप ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई कल अगर कुछ और आया ना उसका भी दूसरा हो जाएगा, बिकॉज यू आर नेवर टॉकिंग टू अ सिंगल वैल्यू. मैडम यू ओके दिस कॉन्सेप्ट? ओके. सो नाउ इन माय केस, ओके, आई विल सिंपली डू अ राइट क्लिक. आई विल गो एंड से रिप्लेस एरर. एक चीज याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूं, ये जो बटन है ना रिमूव एरर का, आपको ध्यान से जब भी क्लिक करोगे आप, यू शुड बी वेरी क्लियर कि कब क्लिक कर रहे हैं आप, क्योंकि रिमूव का मतलब है यू आर एलिमिनेटिंग द एंटायर रो. दोबारा सुनिए, अगर आपने रिमूव रोज पे क्लिक किया तो यू आर गेटिंग रिड ऑफ द एंटायर रो. आर यू ओके विद दैट फैक्ट? इफ द आंसर इज यस तो आप क्लिक करो. इफ योर आंसर इज नो देन रिप्लेस एरर इज योर फ्रेंड. कॉन्सेप्ट कहां पे गया मैं? रिप्लेस एरर. सो आई वांट टू राइट 30th अप्रैल. तो अगर मैंने 30-APR-2024 लिखा जस्ट टू बी सेफ, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, आ गया 30. ये देख रहे हैं आप? देखो, मुझे वो ये नहीं करना था, वो DNMNY का. तो मैंने क्या लिखा? 30-APR-2024. ना मुझे DM भाई से मोहब्बत है, ना मुझे MD भाई से, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 30 APR लिख दिया. Because then I don't want to play the game कि भाई ये इसने D ले लिया, M ले लिया, Y ले लिया. I wrote 30 APR-2024. ये साथ में करना. इसमें right click, change slide using your help. Just give me a moment. Man. Just give me one moment. Makes sense. सेकंड चीज है, मैं सेकंड में, हाँ ये देखा, इसको क्लिक किया, मेक सेंस. राइट क्लिक किया, रिप्लेस वैल्यूज नहीं, रिप्लेस एरर्स. रिप्लेस एरर्स विद APR 2024. मेक सेंस. हाँ तो वो DM का MD का प्रॉब्लम है. ओके कर.
ये हो गया ऐसा हो गया क्या है कि एंड यहाँ पे आप सेटिंग करके आप ये वायरलेस करते हैं ओके बैक टू माय स्क्रीन प्लीज एवरीबॉडी बैक टू माय स्क्रीन बैक टू माय स्क्रीन हाँ अभी आप अरे ये बच गया यार रिसेंट फॉलो अप डन उसको मैंने नहीं किया सॉरी माय मिस्टेक ये है ना ये तीसरा कॉलम भी था ना हमारे पास ये रिसेंट फॉलो अप डन ऑन ये देख रहे हैं आप इसको भी होना चाहिए था ना हाँ तो फिर नाउ बट कैन आई डू राइट क्लिक डेट सैयद सर कैन राइट पे जाके go and see local हाँ that means my conversation with you I cannot directly come here and say date yes perfect आप दोबारा यूजिंग लोकल में चले गए अब देखिए मैंने खुद ही कहा सैयद सर एंड नाउ मेरा खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट हो गया because I will have using local then replace error then again using local so it is okay it is nothing wrong मैंने कोशिश किया टू प्रोटेक्ट इट नहीं हुआ मेरे से तो इट इज परफेक्टली ओके हाँ सो बट आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम टू एक ही स्टेप में आ जावे मेरे को ये ओके विद मी सो दे वर नॉट वन दे वर दो नहीं था तीन था आपके पास ये एक्चुअली अगर आप सॉरी मैडम क्यों आएगा इधर होगा तो इधर आएगा बट सैयद सर अगर लिखने आप बना रहे थे तो वॉट एवर रीजंस आपने DMY MDY अगर करते आप तो इन सिंपल देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट कन्वर्सेशन आर यू गेटिंग वेयर आई एम ट्राइंग टू गो हाँ यहाँ पे क्या था एवरीबॉडी वाज DMY सो यू हैड अ सॉल्यूशन यू कैन सिंपली से यूजिंग लोकल भाई तू ये नहीं है तो ये है करके बट अगर वो नहीं होता एंड वन मोर थिंग नाउ इट इज अ डेट आपके एक्सेल स्प्रेडशीट में भी वो डेट नहीं है हाउ डू आई नो क्योंकि हाँ अगर आप यहाँ पे आए ना प्रमोटेड हेडर्स में ये अभी भी ये देखिए आप फेयर इनफ चलो एक्सेलेंट नाउ सैयद सर अभी गुड सो फार नाउ माय क्वेश्चन टू यू सैयद सर आई वांट टू गेट रिड ऑफ द नल्स मैं दोबारा कहता हूँ नो नाउ यू विल टेल मी कि आप कहां से एक मिनट बैक टू माय स्क्रीन प्लीज एवरीबॉडी बैक टू माय स्क्रीन ये अभी भी देखो मेरा ये सीरियल नंबर आया ये ABC आया आप लोग का नहीं है तो वेरी गुड मेरा है तो मैंने स्टेप निकाल दिया सर मैंने निकाल दिया दैट इज व्हाई नाउ आई विल सेलेक्ट एवरीबॉडी को सेलेक्ट किया मैंने इन माय केस एंड डिटेक्ट डेटा टाइप ये देखो नाउ सैयद सर गिवन अ चॉइस आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन सैयद सर वेयर विल यू आई कैन से फिल्टर और आई कैन से रिमूव आई कैन नॉट से डिलीट क्योंकि पावर क्वेरी में कोई डिलीट नहीं होता खाली एक ही चीज डिलीट हो सकता है तेरा स्टेप उसके अलावा कुछ गुड second question which column because now you are playing KBC with me you have 8 columns and from any 8 columns I can go and I can say null को निकालो but wait Sayyad sir if which कोई column का नाम दोगे ना आप I will ask you why so whatever you tell me you will tell Fayaz by serial number से निकालो Fayaz total से निकाल Fayaz last sign से निकाल किसी का भी नाम लो but justified with a why अगर आप करोगे देखो क्या होगा पूरा डेटा चले जाएगा आपका करके देखो आप नहीं पहले आप जो बोले ना पहले आप वो करो रूप ऑफ कॉलम नहीं मैं बोल रहा हूँ मुझे नल वैल्यू को हाइड करना है तो हाँ तो मैं कहाँ से हाइड करूंगा हाँ serial number से एग्जैक्टली नाउ जस्टिफाई योर आंसर because number format में होना चाहिए I may be not be convinced with the answer but you are very close still go ahead because अगर सीरियल नंबर नहीं है तो वो बकायदा ब्लैंक है सैयद सर आपने सबको सीरियल नंबर दिया है ये मेरा जो हाइपोथेसिस है इट विल बी अ फेलियर सुनिए ऑन डेट ऑफ रेडीनेस क्योंकि डेट ऑफ रेडीनेस में बकायदा मेरे पास नल्स है ये देखिए आप और अगर मैं यहां से निकाल देता ना तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज मेरे चले जाते हैं therefore a safer bet दोबारा कहता हूं थोड़ा धीरे a safer bet would have been the serial number are you getting where I'm trying to go so there is no answer to this question आप कुछ भी बोलो you can say anything and you will be right provided
you are backing it up with a logical reason behind it. And now again, hypothesis means something which I believe and I have to prove it. सीरियल नंबर अगर ब्लैंक है ना, सीरियल नंबर, दैट मीन्स डेटा ही नहीं है. मगर अगर दूसरे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर डेट ऑफ रेडीनेस बकायदा सामने वाले का रेडीनेस नहीं है तो आई विल लीव इट ब्लैंक. तो फिर मैं कहां पे गया, मैं सीरियल नंबर में गया. क्या किया मैंने, नल को मैंने सिंपल ऑफ कर दिया. ओके, और मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया. ये देखिए आप, माई जॉब इज टू क्लीन एंड सैनिटाइज माई डेटा. जितना हो सके उसको मैं साफ करते जाऊं. Am I okay with everybody? So you will say filter. Yes. Yeah. 1 minute. Then you are playing a blind game. सुनिए कि जब जब डेटा लोड करेगा नीचे से 4 रो को निकाल देगा. Are you getting me? ये चीज मैं कब करूंगा? Something where I am very confident, like my bank statement. आज से 15 साल हो गया है, मेरा बैंक स्टेटमेंट ऊपर का 6 रो जंक और नीचे का 2 रो जंक. आप मुझे 3 बजे उठाओगे ना, वैसा ही आने वाला है. ऊपर का 6 रो और नीचे का 2 रो. तो देयर आई विल प्ले अ ब्लाइंड गेम कि भाई ऊपर से 6 और नीचे से 2 को तू निकाल. कि फॉर एग्जांपल आप जब सिस्टम से डेटा निकालते हो ना, तो आप देखना ऊपर के 3-4 रोज में वो कुछ अलग अलग डेटा रहेगा, और ऐसा होता है ना लास्ट साइंड ऑफ का नीचे कुछ होता है. तो that remove top and remove bottom, when do you do that? When you are very confident that this is the order and you can play a blind game. Here we can't play a blind game. अभी सुनिए, I am giving you all 5 minutes. जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, whatever you have learned, apply that for the second option. I did it on second engineer. Now same way you will apply it to the second officer. Come on, start. Maximum I'm giving you 5 minutes. दोबारा कहता हूं, जो चीज आपने सेकंड इंजीनियर में इंप्लीमेंट किया है, वही चीज अभी आप सेकंड ऑफिसर में करेंगे. वही चेंज टाइप को आप निकाल दोगे, आप देखोगे क्या बराबर है क्या, यूजिंग लोकल, क्लीन, सैनिटाइज द डेटा. बट एक चीज याद रखिए, डू नॉट रिमूव एनी कॉलम. व्हाई डू नॉट रिमूव एनी कॉलम? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सब में एक ही कॉलम होना चाहिए. सेकंड ऑफिसर और वहां सेकंड ऑफिसर. रिमेंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट ऑन दैट चेंज टाइप. तो स्टेप नंबर 1, चेंज टाइप को निकालो. दोबारा कहता हूं, स्टेप नंबर 1, चेंज टाइप को आउट. देखिए सर, इट्स अगेन अ प्रोबेबिलिटी गेम सर, बट वी आर गोइंग विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग चेंज टाइप को निकाल दो. ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 40 कॉलम में तो आप एक एक को पकड़ पकड़ के बोलोगे कि भाई तू नंबर, तू कैरेक्टर. बट आपने अभी किया, हाँ, अभी आपने पूरा सब कुछ सिलेक्ट करके आपने किया. गुड ऑब्जर्वेशन. वन स्मॉल चेंज. पहले मैंने वो दोनों को पकड़ा जो नॉटी थे, 3 जन, वो डेट्स को, उनको पहले मैंने ठीक किया कि भाई तू डेट है और तू ऐसा है. फिर जाके मैंने वो ब्लाइंड गेम खेला कि भाई तू सब आओ और सबको सब डिटेक्ट करो. सो फर्स्ट व्हाट डिड आई डू, आई चेक दोस पीपल जो मुझे मालूम है कि वो गलत आने वाला है, दोस डेट पीपल. देख तेरे हिसाब से क्या कंफ्यूजन है उसको, नहीं तो तू ऑटो डिटेक्ट मार वो कॉलम में. क्योंकि प्रॉब्लम कब होगा, सुनिए, अगर 4 में नंबर, 4 में कैरेक्टर, फिर तो आप खुद करिए. ओके, मगर अगर मान लो सबके सब तेरे नंबर्स है, तो वो ऑटो डिटेक्ट वाला देखो करके देखो, वो उस कॉलम से लेकर करके. तो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले किसको टारगेट करो, पहले यूजिंग लोकल को टारगेट करो, और सेकंड में पहले डिफिकल्ट को ले, सेकंड में इजी को ले. मगर तेरा डेट का नहीं करेगा ना. अगर डेट का करता तो अपने को गम ही किया था. फिर अगर वो जाता तो प्रॉब्लम ही नहीं था आपको. चलिए, लास्ट 1 minute प्लीज, देन आई टेक ओवर. Next,
Yes. Now, if I have to do it, obviously the way I do it and the way you do it जरूरी नहीं हो सेम होने वाला है, पर पहले देख लीजिए आप। यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, अभी भी ABC 1 2 3 है, आई एम फाइन विद दैट। ओके, नाउ लेट मी कम टू सेकंड ऑफिसर। मैंने आपसे क्या कहा था? स्टेप नंबर 1 मैं क्या करूंगा? मैंने आपसे कहा था कि गेट रिड ऑफ दैट चेंज टाइप। ये देख रहे हैं आप, चेंज टाइप को मैंने निकाल दिया। एम आई ओके विथ यू? अगर आपको सेटिंग में ही करना है ना, तो फाइल में जा, लुक एट माय स्क्रीन, फाइल में जाके ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में ऑप्शंस, दोबारा कहता हूं, फाइल पे क्लिक करिए, करिए मेरे साथ, फाइल पे क्लिक करिए। नो, ऑन द टॉप फाइल टैब। फाइल में कहां पे मैंने आपसे कहा? फाइल में ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, एंड ऑप्शंस में जाइए। आफ्टर दैट यू विल गो इनटू, ये देखिए ग्लोबल, जो भी चीज ग्लोबल में होगा ना, दैट मींस यू आर मेकिंग अ सेटिंग परमानेंट इन पावर बीआई। सेकेंड ऑप्शन क्या था? ये देखिए करंट फाइल। व्हाट इज मीन बाय करंट फाइल? मतलब यही फाइल। So now are you okay with the difference between both of the options? दोबारा कहता हूं, are you okay with the difference between global and current file? Current means this file only. Global means every time you open Power BI. And global में जाके ये देखिए type detection में first option you will click on never detect column types and headers for unstructured sources. हाँ, global में करेंगे यार। किधर जाना है ऑफिस को? ग्लोबल में फर्स्ट। डेटा लोड में आप नेवर डिटेक्ट कॉलम एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ओके, दैट बिकॉज चेंज टाइप का स्टेप आपको खुद को करना चाहिए। दैट इज द रीजन। ओके, आई एम कीपिंग इट ऑन बिकॉज आई एम टीचिंग, सो आई नीड टू शो पीपल। चलिए, टेल मी। सो सबसे पहले मैंने चेंज टाइप निकाल दिया, फिर आई हैव सीरियल नंबर, आई हैव नेम, नेशनलिटी, वेसल, टोटल। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये देखिए जो सिंपल है उनको मैंने सबको साथ में सेलेक्ट कर दिया। कहां पे गया मैं फिर? वेयर विल आई गो? ट्रांसफॉर्म। कहां पे गया मैं? डिटेक्ट डेटा टाइप। ये हो गया 1 2 3 एबीसी एक्स वेसल एंड अगेन 1 2 3। फिर आया ये आपके डेट्स, क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया। ओके, नाउ एनीबॉडी एल्स? नो। करंटली व्हाट आर दे डेट्स और आर दे टेक्स्ट? वेरी गुड। राइट क्लिक किया, कहां पे गया? चेंज टाइप यूजिंग लोकल। ना, वेर डिड आई गो? दिस इज अ डेट, और भेजने वाले ने क्या भेजा मुझे? इंग्लिश इंडिया। इंग्लिश इंडिया डेट, इंग्लिश इंडिया। मैंने क्या बोल दिया? ओके। ये देखिए आप। हाँ, वंस अगेन आदिल सर, कहां पे मैं ये नल को निकालू? कौन से कॉलम से निकालू? कहां से नल को निकालू? परफेक्ट, परफेक्ट। बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर इस इंसान को सीरियल नंबर नहीं है तो बकायदा डेटा ही नहीं है। ओके, एंड वन लास्ट टाइम, अभी के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम 3 को करते हैं। सेकेंड इंजीनियर हो गया, सेकेंड ऑफिसर हो गया। आई विल डू द सेम चेंजेस टू द थर्ड इंजीनियर ऑल्सो। ओके, सो आई नो मैंने 5 लोड किया है, मगर आई एम ओनली डूइंग इट टू 3 ऑफ देम। सो द सेम थिंग, आई विल रिमूव चेंज टाइप, same this, I will select from name all the way till this particular data, transform, मैंने कहा detect data type, everything same. Once again I selected these 3 columns, right click, change type using local। मैं सेम चीज कर रहा हूं जो मैंने प्रीवियसली किया ना, आई एम डूइंग द सेम थिंग। ओके, टेक्स्ट के बदले क्या करूंगा? डेट, यहां पे मैं क्या बोल दूंगा? इंग्लिश इंडिया। बोलिए सर। Just look at the steps. Have you done anything? अगर बराबर आ रहा है then I will not do anything to it.
the system changes. I rather do it explicitly than get it done implicitly. Okay. So now everyone with me? I have worked on 3 ranks: second engineer, second officer, and third engineer. Everybody okay with me? मैंने ये 3 को किया है. I'm not doing it to third officer, nor am I doing it to fourth engineer. But I'm just asking you a question. Isn't it repeated? अगर एक फाइल है आपके पास और आपको वही फाइल डुप्लीकेट चाहिए तो क्या करते हैं आप? कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आई कैन डू, आप खाली देख रहे हो, आप कर नहीं रहे हो. आदिल सर एक बार देख लो प्लीज. आदिल सर, माय क्वेश्चन इज that whatever I did to third officer, I want to do third engineer, I want to do the same to the third officer. और दोनों में कोई फर्क नहीं है. But remember, आदिल सर, the column name should be the same, है? क्योंकि ये hypothesis में अगर column name same नहीं हुआ ना तो फिर error आ जाएगा. Sorry, refresh करूंगा तो आ जाएगा. That means वो लोड करने की उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो. क्वेश्चन मार्क मीन्स तो बताइए मैं क्या करूंगा. आदिल सर एक ही फाइल है. आदिल सर एक all the steps are the same, the only difference is the file name. तो क्या करेंगे आप? मगर पहले डुप्लीकेट लेंगे आप. Are you getting where I'm trying to go? But remember, ये फ्लॉप कब होगा? अगर एक में 4 रहे कॉलम, दूसरे में 40 कॉलम है, तो फिर ये नहीं चलेगा. अगर दोनों का डेटा स्ट्रक्चर सेम है तो आपने क्या किया, जो चल रहा है ना फाइल आपका, उसी को आपने डुप्लीकेट किया, सोर्स में जाके बोला ये शीट में मत जा, ये शीट में चले जा. मतलब ये रैंक है ना, तो ये रैंक में चले जा. बट ये एरर कब देगा? अगर ऑफिसर में 4 कॉलम है और इंजीनियर में 40 कॉलम. मतलब इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉलम नेम देन इट विल नॉट वर्क. इफ एवरीथिंग इज आइडेंटिकल तो फिर आपको ये, आप देख रहे हैं ना, आप वही चीज कर रहे थे, वही चीज आपने सेलेक्ट किया, उसी को डेट बोला, उसी को यूजिंग लोकल. मतलब जो भी आपने किया है आपने कंसिस्टेंटली सेम चीज करते गए आप. अभी आप वही चीज यू आर जस्ट थिंकिंग हाउ कैन आई मैं ऑटोमेट कैसे करूं. आप कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो. तो ये थर्ड इंजीनियर को मैंने राइट क्लिक किया. कहां जाऊंगा? वेरी गुड. अभी ये इसमें आया थर्ड इंजीनियर 2. हाँ, अभी थर्ड इंजीनियर 2 में मुझे एक्चुअली शीट का नाम क्या है? परफेक्ट. तो मैंने क्या किया, थर्ड ऑफिसर के पास पहले गया. सुनिए, इसको पहले मैंने रिफ्रेश किया. कहां पे गया? होम टैब में रिफ्रेश. ठीक है. सोर्स में गया. सोर्स में तो सभी का नाम यही रहेगा. वुड यू एग्री विथ मी? क्रू लिस्ट ही रहने वाला है. बट व्हेन यू गो टू नेविगेशन, नेविगेशन देखो क्या बोलता है, आइटम इज इक्वल टू थर्ड ऑफिसर. इसको मैंने कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी. अब मैं कहां पे गया? ये इंजीनियर के पास. और मैं इसके पास जाके विच स्टेप विल आई गो इनटू? वेरी गुड, आई विल गो इनटू नेविगेशन. और जहां पे आपने यहां पे उसी जगह पे जाके इंस्टेड ऑफ थर्ड इंजीनियर पेस्ट. अगर मैंने यहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए टिक करना पड़ेगा. अगर ये चल गया तो वेरी गुड, और नहीं चला ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. इधर आया, ये देखो, इधर आया, इधर आया. हाँ, अब देखो चेंज टाइप विद लोकल में उसने मुझे एरर दे दिया. एंड ये देखो यहाँ पे रिसेंट फॉलो अप डन वाजंट फाउंड. बट कहां तक हो गया? एटलीस्ट यहां तक तो हो गया ना. तो मैंने ये वाला स्टेप को निकाल दिया, मैंने ये वाले स्टेप को निकाल दिया, और बाकी का मुझे खुद करना पड़ेगा. हाँ, ये क्यों हुआ? क्योंकि वो है ना फॉलो अप वाला जो कॉलम है, एक में डन और डन अप, एक में उसमें टेक्स्ट का फर्क है. तो ये वाले मेरे को खुद करना पड़ेगा. ये मैं कहां पे गया? वापस से राइट क्लिक, चेंज टाइप, यूजिंग लोकल. ओके, यूजिंग लोकल मतलब वही चीज, यूजिंग लोकल अगेन. एक बार ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो आप. तो ये हो जाएगा डेट और ये हो जाएगा इंग्लिश इंडिया. रिमेंबर, ये आपको एरर नहीं देता. क्यों नहीं देता? अगर सभी कॉलम के नाम सही होते तो ये आपको एरर कभी नहीं देता. अभी हो गया तो हो गया, नो प्रॉब्लम. तो सीरियल नंबर को मैंने क्या कर दिया, इसको नल को मैंने निकाल दिया, मैंने ओके कर दिया. ओके, एंड दिस इज विच रैंक? दिस इज थर्ड ऑफिसर. तो थर्ड ऑफिसर को मैंने यहां से कर दिया डिलीट, क्योंकि ये बन जाएगा मेरा थर्ड ऑफिसर. ये देखो, राइट क्लिक, रीनेम टू थर्ड ऑफिसर. चलो ट्राई. आपने पहले एक फाइल लिया जो रनिंग है, उसको आपने क्या किया? राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ले लिया आपने.
एक्चुअली स्पीकिंग इट इज वेरी सिंपल. ये क्यों नहीं, ये सेम कॉलम नेम नहीं थे इसलिए एरर दिया, अदरवाइज क्या होता, खाली डुप्लीकेट करके खाली नाम चेंज करना था, यू वुड हैव बीन डन. सो एक्चुअली स्पीकिंग इट इज अ टू स्टेप थिंग. जो फाइल चल रहा है ना उसको आप राइट क्लिक करके क्या करते, डुप्लीकेट. ओके, और फिर क्या चेंज करते, खाली शीट का नाम कहां पे, नेविगेशन. तो एक्चुअली स्पीकिंग इट इज अ टू स्टेप थिंग. अब बिकॉज ये नहीं चला तो मुझे वापस से करना पड़ा. स्टेप नंबर 1, It was easy, but yeah, दोनों में कॉलम नेम सेम नहीं थे. चीफ ऑफिसर में इट वाज द वर्ड, इट वाज वन, I'll tell you the column names on. So recent follow up done on, और एक में था recent follow up. तो ऑन जो वर्ड है एक में ऑन लिखा है एक में ऑन नहीं है. दैट इज द रीजन उसने एरर दे दिया, क्योंकि जो भी कोड लिख रहा है वो आपके कॉलम के नाम को लिख रहा है. कॉपी पेस्ट नहीं होता, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट होता है. ओके, वंस अगेन, चलो मेरे साथ करो आप लोग. कम ऑन, कम टू फोर्थ इंजीनियर, एवरीवन विथ मी. कम टू फोर्थ इंजीनियर, आगे आप लोग. फोर्थ ईएनजी, सिलेक्टेड, राइट क्लिक, स्टेप नंबर 1, डुप्लीकेट. माय मिस्टेक, फोर्थ इंजीनियर को डुप्लीकेट नहीं करेंगे हम, जो वर्किंग फाइल उसको डुप्लीकेट करेंगे. सॉरी, माय मिस्टेक. दैट इज सेकंड इंजीनियर को ले लो, बिकॉज सेकंड इंजीनियर ऑलरेडी हो चुका है ना, तो जो चल रहा है हम उसका डुप्लीकेट लेना है हमें. बराबर, सेकंड इंजीनियर को लिया आपने, राइट क्लिक किया आपने, क्या किया आपने, डुप्लीकेट. सेकंड इंजीनियर को आपने डुप्लीकेट. ओके, आप लोग ने सेकंड इंजीनियर का डुप्लीकेट ले लिया एवरीबॉडी? सर आपने ले लिया सेकंड इंजीनियर का डुप्लीकेट? ओके, नाउ विथ मी प्लीज. अभी व्हाट इज ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे देखिए उसका, यहाँ पे मींस ये जो इसमें फोर्थ ईएनजी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आया. ओके, बिकॉज, और हाँ, फोर्थ इंजीनियर पे आया, उसका नेविगेशन में गया, और नेविगेशन में इट सेज आइटम इक्वल टू फोर्थ ईएनजी. सॉरी, बराबर है. वाई सेकंड इंजीनियर का डुप्लीकेट लिया आपने? क्योंकि सैयद सर, ऑल द स्टेप्स आर देयर इन द सेकंड इंजीनियर. अभी आपको फोर्थ का कॉपी करना है ना, और सेकंड वाले में पेस्ट करना है जो डुप्लीकेट में लिया आपने. all engineer I think. तो नहीं सीखा. उसको delete द मोमेंट, बट किसका डुप्लीकेट लोगे, जिसमें ऑलरेडी सारे स्टेप्स है. परफेक्ट, तो उसको आपने डुप्लीकेट कर लिया. तो अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट यू विल सी द नंबर 2, क्योंकि एक ही, यू कांट हैव द सेम नेम फॉर टू टेबल्स. सो फार सो गुड. नाउ वंस दिस इज डन, नाउ आई डोंट वांट टू डुप्लीकेट, आई वांट दिस फाइल टू पॉइंट टू हु, टू द फोर्थ इंजीनियर. तो फोर्थ इंजीनियर का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम है. डोंट टेल मी यहां देख और वहां लिख, मैं वो सब नहीं करने वाला. हाँ, तो मैं कहां पे गया, नेविगेशन स्टेप में, किसके पास गया, आइटम इक्वल टू. परफेक्ट, उसका जो नाम है उसको आपने कॉपी किया. परफेक्ट, कहां पेस्ट करोगे आप? परफेक्ट, जो आपने अभी जो डुप्लीकेट किया ना, हाँ, उसके कहां पे जाओगे, उसके नेविगेशन में जाओगे आप. एंड ही वाज पॉइंटिंग टू सेकंड इंजीनियर, हु ही शुड पॉइंट टू नाउ, फोर्थ इंजीनियर. परफेक्ट, कमिंग. वापस से वही, वो रिसेंट फॉलोअप डन ऑन, वहां से ही एरर आना चालू हो गया, वापस से आपको करना पड़ेगा. I'll come to you. Fourth, हाँ, इधर है. हाँ, इन्होंने
the call, then but you give me error, remove the error, like manually. Now, and the navigation. Oh, okay. I have to take this, it cannot be, but. Second. Okay, this is working. Okay, finger mouse. Now I'm going to be 14 here. Then I'll. Go to navigation. Why? क्योंकि this is the new file name. Copy किया आपने. Very good. Escape दबाइए. Escape. Perfect. Yeah, escape. Now come to second engineer. Okay. Now you want this file to talk to the fourth. कहाँ पे जाओगे आप? Navigation. Excellent. कहाँ पे जाओगे? Name में. Select किया. Control V. टिक पे करते हैं. So it's applied to. Yes. Now, locale हो गया. Replace errors हो गया. Change type ये वही same file follow down on. तो exactly. तो मुझे बात बताने की जरूरत नहीं. वाला करना पड़ेगा. right hand side. ये जो है ना, ये देखो ये डेट बन गया, ये डेट बन गया, ये वाला नहीं बना पड़ेगा. ये देख रहे हैं? ऑफिस से राइट क्लिक करके ठीक है. पार्ट की वो पार्ट नहीं है. Yes. Remember मैंने आपसे कहा था कि you will not face this problem. अब सेम वाले होते हैं not face this problem. हाँ. ये हुआ वाला नहीं है. इसको करते हैं. मेरे यहाँ पे चेंज कर देते हैं. एक मिनट. ये जो है ये कौन सा है? इट इज फोर्थ इंजीनियर. इसको तू नाम दे फोर्थ फाइन. बराबर. अभी ये इसको देखना. मूव टू द राइट. ये अभी भी डेट नहीं है. इसीलिए इसको अपडेट करना. Copy the date. Very good. Control C. Excellent. Now come to the working one, which is last one. Integrated. But इसमें आपने integrate किया है. ये वाला है. तो अभी जो डेटा रखना है विल कीप दैट. जो हमें निकालना है वी विल रिमूव दैट. अभी फॉर एग्जांपल हाँ, अदरवाइज अननेसेसरी वी विल हैव अ लॉट ऑफ डेटा. ओके, सो दिस इज फोर्थ. दिस इज, इसको मैंने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया एंड दिस इज माय फोर्थ इंजीनियर. चलिए
You all can take a 10-minute break. It is 11:55. 12:05 we'll resume. We'll take it from there. 12:05. अगर आप में से किसी का यहां तक नहीं हुआ है एक बार बता दीजिए. ओके, सो यहां तक मतलब I'll quickly. हाँ, so now आप देखोगे we have all the 5 tables. We have second engineer, second officers, third engineer, third officer and fourth. आप में से अगर किसी का ये पांचों नहीं बना है 2 मिनट रुक जाओ. अगर बन गया है तो प्लीज टेक योर ब्रेक. कम बैक बाय 12:05 PM. Okay. In the meanwhile इसको मैं ये ऑफिस